चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछले बार हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला को पढ़ा था, और आज जो है सो हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, आज अपन देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर है? देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हम लोग डायरेक्ट्रिक्स जो होगा यहाँ पर लेने वाले हैं कुछ x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, और फोकस हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस के ऊपर, जो कि हो जाएगा आपका a कॉमा 0। क्लियर है? मतलब यही होता है ना। पहले देखो समझो, जैसे ये पैराबोला बना तो देखो जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना नेचर बदलता है, जैसे देखो यहाँ पर क्या था, ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद ग्राफ हमारा क्या करने लगा, इंक्रीज करना शुरू हो गया। अगर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो आपको भी पता होगा कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग वर्टेक्स कहने का काम करते हैं। तो ये आपका वर्टेक्स। क्लियर है ना? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के केस में जो वर्टेक्स जो होता है ना, वर्टेक्स आपका होता है ओरिजिन के ऊपर। क्या होता है? ओरिजिन के ऊपर। तो कुछ ये पैराबोला है और यही उसका क्या है, आपका वर्टेक्स है। ये उसका फोकस है कुछ a कॉमा 0। क्लियर ना? और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन कुछ दे रखा है x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना? अब देखो, और ये फोकस को s देते थे। अब हमको चाहिए इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्या, तो पैराबोला में इन कहता ना भैया कि आप इस पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एस पी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, हमारा पी एम मिल जाएगा। और पॉइंट पी का जो लोकस होता है वही आपका बता देगा पैराबोला का इक्वेशन। तो पी के कोऑर्डिनेट को कुछ मान लो एच कॉमा के, तो एस पी डिस्टेंस आपका निकल जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर। और पी एम जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन हमारा है। क्लियर है ना? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन। तो भैया ये हमारा जो पॉइंट पी है का लाइन एल से डिस्टेंस, उसके लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ से हो जाएगा आपका ये एच प्लस ए डिवाइडेड बाय √1। ये तो आपका भैया मॉड हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये निकल जाएगा आपको कुछ √h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एच प्लस ए। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो निकल जाएगा हमारा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो सोल्व करो इसको, तो क्या निकल जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। इधर सोल्व करो तो क्या निकल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। देखो एच स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा के स्क्वायर इजकल्स टू 4ah। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। फिर एक्स को के को वाई से और एक्स को एच को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड जो आपका इक्वेशन आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा देखिए, आप ये चीज़ देखिए कि सर्कल के लिए भी, सर्कल के लिए अच्छा इसकी बात हम लोग करेंगे। गौर करो, जब हमें स्ट्रेट लाइन में किसी लाइन का जब हमें इक्वेशन निकालना होता था तो किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो हाँ मुझे आवश्यकता पड़ता था फिक्स पॉइंट। ठीक है ना? एक फिक्स मतलब एक पॉइंट जैसे कि लाइन पास कर और उसका स्लोप,
ये दो चीज़ अगर पता था तो लाइन का इक्वेशन निकाल लेते थे। ठीक उसी प्रकार आप आ जाइए, जब आपको सर्कल में अगर आपको सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो क्या करते, तो सेंटर और रेडियस चाहिए था। तो यहाँ पर अगर पैराबोला में भी आपको दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा इसके इक्वेशन को निकालते वक्त। पहला बात जो ध्यान रखना है, इसका फोकस पता होना चाहिए। दूसरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस अगर ये दो चीज़ पता है तो फिर आप पैराबोला का इक्वेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आइए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ पैराबोला का स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं पैराबोला। देखो बनता कैसे था, ये लाइन था और नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बनाते पहले पैराबोला के यहाँ पर जो हम लिए थे। ठीक है, वही बनाते हैं भाई साहब। देखो छोटा सा बनाते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एस था फिक्स पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कुछ 1,0 था। ये था एक्स इजकल्स टू ए। ऐसे भी एक कैसे होगा भैया, एक इस तरह था एक्स प्लस ए इजकल टू 0 ना था। ये डिस्टेंस आपका माइनस से होगा और ये डिस्टेंस आपका ए होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये पॉइंट जो होगा वर्टेक्स होगा, तो वर्टेक्स से भी इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस इक्वल होगा, चूंकि वर्टेक्स आपका कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो सबसे पहला बात टर्मिनोलॉजी में लोग पढ़ते पहले पढ़ना पड़ता है, वो होता है हमारा भैया क्या, कि फोकस क्या होता है। तो हम आपको बता चुके हैं फोकस के संदर्भ में कि जो फिक्स पॉइंट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं ना। द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और जब ये हो गया तो दूसरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या है, एस है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है। क्लियर है? दूसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भैया? तो जो फिक्स लाइन होता है, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। द फिक्स लाइन, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और तीसरी जो बात आती है, तीसरा होता है हमारा एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। साथ साथ में फिगर में भी आपको बताते चल जाओ। तो एक्सिस क्या होता है? आ, वैसा लाइन है ना, द लाइन विच पासेस थ्रो फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। लिखते हैं, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing through focus and perpendicular to directrix is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में जो एक्स एक्सिस है, यही क्या होता है बेटा? यही हमारा होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर यही एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस देखो ये परपेंडिकुलर भी है और फोकस से पास कर रहा है। एक बार याद रखना, पैराबोला जो होता है ना, एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। मतलब एक्सिस जो होता है पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो नोट में लिख सकते हो एक बात यहाँ पर, है ना, लिखेंगे द पैराबोला, द पैराबोला इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। क्लियर है? चलिए, ये जब हो गया तो अगला चीज हम लोग देखते हैं, वो होता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है भाई साहब? तो वर्टेक्स हम आपको बता देना चाहते हैं। देखो ये क्या है, ये पॉइंट देख रहे हो, यही हमारा वर्टेक्स है, यही वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स क्या है? तो एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। जिस पॉइंट पर एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करती है, वही क्या कहलाता है? आपका वर्टेक्स कहलाता है। तो लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ द एक्सिस, इसी का हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला का वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ, जब वर्टेक्स हो गया तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा फिर आता है, ये हमारा होता है कॉर्ड। सर्कल में भी कॉर्ड क्या होता था? सर्कल के को दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता था। यहाँ पर पैराबोला का कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वही बात होगा, है ना। अ कॉर्ड ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन पैराबोला और एनी टू पॉइंट्स ऑन पैराबोला कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो लिखेंगे a chord of parabola, a chord of parabola is the line segment, is the line segment joining
joining any 2 points on the parabola, any 2 points on the parabola, on the parabola। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकते हैं, जैसे ये भी क्या है, ये क्या है, ये हमारा देखो कॉर्ड है। लेकिन यही कॉर्ड अगर फोकस से पास करता है तो ये फिर क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फोकल कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकाई, है ना। लिखेंगे सबसे पहले फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड क्या होगा भैया, अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला passing through the focus, passing through the foci। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत, फोकल कॉर्ड हो गया तो आपका फिर होता है लेटस रेक्टम, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है भैया, देखो अब देखो जब कॉर्ड फोकस से पास करने वाला जो होगा, जैसे देखो ये वाला भी देख रहे हो ना, ये भी देखो कॉर्ड और फोकस से भी पास, ऐसा छोड़ो इसको थोड़ा मिटाने दो। देखो ये भी एक कॉर्ड है, हालांकि पैराबोला को अगर बढ़ा देते इधर, जो फोकस से भी पास कर रहा है, कॉर्ड भी है, मतलब पैराबोला को 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा था, ये देखो हमारा क्या हुआ, फोकल कॉर्ड हुआ। लेकिन अगर यही फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाता है एक्सिस के ऊपर, तो ये जो फोकल कॉर्ड जो हमने लिखा है ये कहला जाता है हमारा लेटस रेक्टम। यही क्या कहलाता है हमारा लेटस रेक्टम। तो ये अब कहलाएगा फोकल कॉर्ड नहीं, ये कहलाएगा हमारा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। लिखेंगे फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, पैराबोला परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, हाँ प्रणाम, हम्म। मम्मी का कॉल था यार, आज क्रिसमस है ना, तो इसी वजह से। ए फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेटस रेक्टम। तो आपने समझा किसी पैराबोला के अंदर फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर एक और होता है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ठीक है ना। सबकी हम लोग बात करते हैं अभी, जैसे एक एक करके।
चलो आगे बढ़े, थोड़ा आगे देखो बढ़ते इसमें। ये देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे, सारी बात करेंगे, लेकिन करेंगे सारी बात सोनियोड़ी, वही वाली बात है। तो भाई साहब ये तो हमारा हुआ डायरेक्ट्रिक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात करें कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है भैया, तो डायरेक्ट्रिक्स को कह सकते हो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है। अच्छा ये क्या है हमारा फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। तो दूसरा हमारा क्या भैया, फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ हमारा a कॉमा 0 है। तीसरा ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये हमारा, ये लिख देते हैं डायरेक्ट्रिक्स, यही था। ये क्या था हमारा, वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स जो कि कहाँ था भैया, ये था आपका ओरिजिन के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0। अब देखिए ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, ये तो कॉर्ड होगा सिंपल से। ये क्या था भैया, तो ये हमारा क्या था, कॉर्ड था। और ये क्या था भैया, तो ये हमारा था फोकल कॉर्ड था। क्या था ये हमारा, फोकल कॉर्ड था। और ये जो था हमारा, एक लेट मी ड्रॉ अगेन, ये जो फाइनली आप देख रहे हो ना, ये नहीं विजिबल होगा, ये जो फाइनली आप देख रहे हो ये हमारा क्या था भैया, ये हमारा था लेटस रेक्टम। ठीक है ना, लेटस रेक्टम। तो जनरली इसी पर स्ट्रेस देना ए बी के ऊपर। अच्छा ए बी के ऊपर अगर हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बोले तो क्या होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, तो वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हमारा, जैसे इक्वेशन था हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ देर के लिए समझ लें, वाई है तो वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला दैट इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा आपका 4a²। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 2a। तो मतलब a का कोऑर्डिनेट निकल गया आपका a कॉमा 2a, और b का कोऑर्डिनेट निकल गया माइनस a कॉमा माइनस 2a। कहेगा क्यों भैया, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा। तो ए बी क्या होता है हमारा, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। चौथा क्या हो गया हमारा, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एक एंड क्या होगा, तो एक एंड होगा आपका a कॉमा 2a, और दूसरा एंड होगा हमारा a कॉमा माइनस का 2a। पांचवा होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये क्या होता है भैया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका हो जाएगा 4a हो जाएगा आपका, जहां a आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोका है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आपका ये है। तो ये हमने सीखा, ठीक है ना, पैराबोला के संबंधित कुछ टर्म्स को हमने सीखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखा। अब देखो हम लोग अल और भी फॉर्म पैराबोला का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा छोड़े ना कि जिस पैराबोला का मुंह इधर देख रहे हो क्या है, इधर लेफ्ट साइड खुला है, हो सकता है पैराबोला का मुंह राइट साइड में खुला होगा, हो सकता है पैराबोला का मुंह ऊपर भी खुला होगा, हो सकता है वो नीचे भी खुला होगा, ठीक है ना। तो हम कुछ और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला को देखते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा है सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। भाई साहब ये क्या होता है स्टैंडर्ड अदर फॉर्म ऑफ, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक ये पैराबोला हो सकता है भाई साहब, कुछ ये इधर मुंह खुला हुआ। अच्छा ये क्या है, तो ये आपका वर्टेक्स है। तो इस केस में पहले देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। इसका इक्वेशन क्या था, इधर जो इक्वेशन था इस पैराबोला की इक्वेशन था आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इसको हमने देख लिया था, दूसरा देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, क्योंकि x इधर क्या है -4ax। ये बता रहा है, कहेगा सर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, ये निगेटिव कैसे आ गया।
तो माइनस साइन बस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पैराबोला का जो मुंह है वो आपका लेफ्ट वार्ड खुला हुआ है। किधर खुला हुआ है? लेफ्ट की ओर आपका पैराबोला का मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर निगेटिव है, इस बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बस ये केवल पैराबोला के ओपनिंग का नेचर को बता रहा है कि अगर वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax है, मतलब पॉजिटिव है, तो पैराबोला का जो मुंह होगा वो हमारा राइट वार्ड होगा, ठीक है ना। अगर निगेटिव है तो हमारा पैराबोला का जो मुंह होगा वो हमारा लेफ्ट वार्ड होगा। किधर होगा बेटा? लेफ्ट वार्ड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हम बात करेंगे इसके वर्टेक्स की। तो भैया वर्टेक्स तो वही होगा आपका ओरिजिन 0,0। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करेंगे एक्सिस की, तो एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा? y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है हमारा? y इक्वल्स टू 0 होता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या निकल जाएगा भैया? डायरेक्ट्रिक्स इस केस में जो होगा हमारा निकलेगा कुछ एक लाइन जो हमारा है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का? यहाँ निकल जाएगा x इक्वल्स टू a। तीसरा बात जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो निकलेगा उधर था, इधर देखो क्या होता था, जितना जैसे ये फोकस है कुछ -a,0 है ये, तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि -a दूनी पर ही a यूनिट इधर डिस्टेंस है तो a यूनिट डिस्टेंस इधर भी होगा, तो ये a यूनिट डिस्टेंस पर है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या निकल जाएगा भाई साहब? स्ट्रेट लाइन तो अपने पढ़ा x प्लस a इक्वल टू 0। और चौथा जो हमारी बात यहाँ पर होगी अगेन किसकी होगी? तो वो बात होगी फोकस का। तो फोकस तो हमने लिख चुका हूँ कि क्या होगा आपका -a,0 होगा, ठीक है। उसके बाद से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए ये क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? LR है, ठीक है। तो पांचवा जो LR जो होगा लेटस रेक्टम जो होगा वो आपका 4a होगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो कि मैंने नहीं बताया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम उसमें भी लिख दूंगा लेटस रेक्टम। ये क्या होगा? देखो ये लाइन हमारा y के पैरेलल है तो इक्वेशन लेटस रेक्टम हो जाएगा x इजकल टू माइनस से। देख लेना है कि बस x इजकल टू जिस पॉइंट से वो पास कर रहा होगा वही रख देंगे। अगर वो x को अगर y के पैरेलल तब x इजकल टू जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट। और अगर ये पास करता एक्सिस, अगर हमारी y एक्सिस अगर हमारी रहती तो क्या लेते हैं? तो y इजकल टू कुछ हम लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? छठा, यहाँ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम LR जो होगा हो जाएगा आपका x इजकल टू a। चलो फोकल डिस्टेंस ही बता देते हैं। कोई पॉइंट PXY का फोकस से दूरी, उसी को कहते हैं फोकल डिस्टेंस, है ना, फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ बता देना चाहता हूँ ये होगा आपका a प्लस एक्स, और इस केस में जो सातवां फोकल डिस्टेंस होगा, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। फोकल डिस्टेंस जो होगा हमारा वो कुछ होगा हमारा a माइनस एक्स होगा। क्लियर है? चलिए अब जो अगेन जो हमारा, वो तो दो केस आपने पढ़ लिया। अब जो तीसरा पैराबोला जो होगा हमारा, कुछ तीसरा जो पैराबोला होगा कुछ इस प्रकार से अब होगा, ठीक है। ये तीसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होगा। अगेन ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का ये हो जाएगा हमारा कुछ एस फोकस हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ये तो कोई कह सकते हो, इसको कह सकते हो टीवी। टीवी का मतलब हुआ टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स, पिछले वाले भी केस में था, स्किप कर गया था दिमाग से, इसलिए थोड़ा पानी देना तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई साहब? टीवी है। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? यहाँ हम बात करेंगे वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स तो ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? यहाँ हम बात करेंगे दूसरा डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या निकल जाएगा भाई साहब? यहाँ तो यहाँ y प्लस ए इजकल टू, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा हमारा y प्लस ए इजकल टू 0, y प्लस ए इजकल टू 0। तीसरा जो इक्वेशन होगा हमारा फोकस, तो फोकस हमारा कुछ हो जाएगा 0,a
ए हो जाएगा हमारा कुछ फोकस हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो खैर यही देखो एल आर है, लेटस रेक्टम है, तो यहाँ पर एल आर की अगर हम बात करें तो वही कुछ हो जाएगा आपका 4 है। पांचवा इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर की बात करते हैं तो निकल जाएगा आपका क्या, y इजिकल्स टू ए हो जाएगा, y इजिकल्स टू ए, है ना। छठा यहाँ बात करें इक्वेशन ऑफ एल आर के बाद फोकल डिस्टेंस ऑफ, फोकल डिस्टेंस, ये देखो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका फोकस से दूरी, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई। तो भाई साहब ये फोकल डिस्टेंस क्या होगा, तो ये फोकल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा a प्लस वाई। और चौथा जो केस इसी पैराबोला का होता है, कुछ ये होता है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ आपका 0, - ए फोकस हो गया, ये कुछ 0, 0 वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये लेटस रेक्टम हो गया। तो आइए बारी बारी देखते हैं। पहला इसका वर्टेक्स देखें तो चूंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो 0, 0 हो जाएगा। दूसरा इसका हम बात करें फोकस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, - ए। तीसरा बात करते हैं इसके हम डायरेक्ट्रिक्स का, क्या निकल जाएगा y - ए इजकल टू 0। चौथा बात करते हैं हम इसके एक्सिस का, तो एक्सिस आपका क्या है इसका, अच्छा पीछे में एक्सिस की बात किए थे, नहीं किए थे, सातवां चलो कर लो एक्सिस की बात। तो एक्सिस इसका y एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इजकल टू 0, और यहाँ एक्सिस भी y एक्सिस है तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा x इजकल टू 0। पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ एल आर 4 हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भी देख लीजिएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम तो निकालना मैंने सीखा। जैसे देखो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा a है तो y कोऑर्डिनेट a हो गया ना, जैसे x कोऑर्डिनेट में तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, देखो देखो इस केस में क्या था आपका बताया था, एंड पॉइंट लेटर a 2a - 2a था। आप सोचो यहाँ पर क्या था, ये ओरिजिन से डिस्टेंस a था इसलिए x कोऑर्डिनेट को मैं लिया था। अच्छा यहाँ पर अगर हमको एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात करनी हो तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है, मतलब x से दूरी है तो y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका तो x कोऑर्डिनेट तो x ही होगा, y कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा a। तो जाहिर सी बात है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इजकल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इजकल टू -4ay। ये पैराबोला का इक्वेशन हमारा है, क्लियर है। और माइनस ये बता रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, और इस पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, है ना। इसको तो मैं बताना ही भूल गया था, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिर इक्वेशन ऑफ एल आर, ये क्या निकल जाएगा y इजकल टू -a। सातवां फोकल कॉर्ड, तो ये निकल जाएगा आपका a - y। आठवां एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ एल आर, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, x बराबर a रखिएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका y आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करके बताइएगा। तो ये था हमारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पैराबोला हमारे पास में था, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टेड पैराबोला, जब हमारा एक्सिस एक्स एक्सिस ना हो रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ हमारा एक्सिस जा रहा होगा या ओरिजिन हमारा शिफ्ट कर जा रहा होगा, तो शिफ्टेड पैराबोला को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे फिर क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया भी है, स्टैंडर्ड देखिए हो गया, फिर पोजीशन, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कोड जॉइनिंग 2 पॉइंट, टेंजेंट टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द पैराबोला, कॉमन आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 जनवरी तक ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।